हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन गंगा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इससे पहले हम सीडीपी का वन लाइनर जो है हम 2 क्लास ला चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। चलिए आज हम 72 से आगे हम लोग चलते हैं। टोटल ये 500 का सीरीज है जिसमें 71 तक हम करा चुके हैं। आज उनसे आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है 72 नंबर में। समाजीकरण के गौण वाहक कौन से होते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो गौण वाहक कौन सब होते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर में क्या है। बच्चे के सामाजिक विकास में क्या विशेष महत्व है? तो खेल है। क्या है? खेल है। बच्चे के सामाजिक विकास में विशेष क्या महत्व है? तो खेल। ठीक है। और किसने कहा था कि फ्रॉवेल के द्वारा क्या कहा गया था? बताइएगा ज़रा कमेंट करके। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। क्या है? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। 75 नंबर में चलिए दोस्तों देखते हैं समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या है? परिवार। क्या है दोस्तों? तो परिवार। चलिए 76 नंबर में देखते हैं क्या है। किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? तो बाल्यावस्था को। किसको माना जाता है विशिष्ट अवस्था? तो बाल्यावस्था को। चलिए 77 नंबर में देखते हैं दोस्तों क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारण क्या है? तो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। बच्चे के सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बाल्यावस्था से। कहाँ से होता है? तो बाल्यावस्था से। चलिए 79वां नंबर देखते हैं। थ प च कैसी ध्वनि है? स्वनिम। स्वनिम है। कैसी है? तो स्वनिम। भाषा। अगला देखते हैं 80 नंबर में। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? रूपिम। क्या है? रूपिम। और स्वनिम क्या है? ध्वनियाँ है शब्दों की। ठीक। रूपिम क्या है? भाषा के अर्थों की सबसे छोटी ध्वनियाँ। ठीक। छोटी इकाई। भाषा के विकास के लिए 81 नंबर में। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है? अति संवेदनशील। क्या होता है बाबू? अति संवेदनशील होती है। चलिए 82 नंबर में देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? प्रारंभिक बचपन का समय। क्या होता है? तो प्रारंभिक बचपन का समय। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर में। क्या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है? नहीं। क्या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है? नहीं। चलिए 84 नंबर में देखते हैं। क्या सही उच्चारण करना नैतिक आदत है? नहीं। क्या नहीं है? सही उच्चारण करना नैतिक आदत नहीं है। चलिए 85 नंबर में देखते हैं। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा किस आयु तक सीख लेते हैं? तो 6 वर्ष की आयु तक। तो 6 वर्ष की आयु तक क्या करते हैं? अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। आगे चलिए देखते हैं क्या कहता है 86 नंबर में। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषा विकास दर कितने परसेंट लगभग कितना बढ़ता है? 2 से 10% तक। 87 नंबर में चलिए दोस्तों देखते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100। दूसरे वर्ष तक कितना हो जाता है? तो 100। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण किसका करता है? शब्दों का। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण किसका करता है? शब्दों का। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 34 माह में। 34 माह में क्या होता है? तो सामान्य बुद्धि बालक प्रायः बोलना सीख जाता है। चलिए 90 नंबर में क्या है? कक्षा 1 में बच्चे की भाषा विकास का
फिर से एक बार देखिए, कक्षा में एक बच्चे की भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शुभोपल्ली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आगे चलिए, सृजनात्मक से कौन 91 नंबर में क्या है? जो सृजनात्मक से कौन संबंधित है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन को क्या करते हैं? कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे आपको बता दें कि बताइए हमें दो ऐसी संख्या को जोड़कर कि जो हमें 9 प्राप्त हो जाए, तो आप हमको क्या बताइएगा? 7 + 1, 7 + 2, तो इसके बाद 6 + 3। तो इसमें ढेर जिसका एक से ज़्यादा आंसर हो उसे क्या कहते हैं? अपसारी। जिसका एक से कम आंसर, एक आंसर हो उसे अभिसारी। ठीक है, चलिए 92 नंबर में देखते हैं, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपनी विद्यार्थियों से क्या करना चाहिए? लक्ष्य केंद्रित। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर में, भाषण क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक है? नहीं, भाषण जो है बच्चे के विकास में सृजनात्मक नहीं है। अगला चलिए, सृजनात्मकता की पहचान कैसी है? नवीन परिणाम से। नया चीज़ ढूंढेगा बच्चा, नया चीज़ करेगा। ठीक है, अपने आस पड़ोस विद्यालय, वो हमें क्रिटिकल माइंडेड होता है। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल। ठीक है, 95 नंबर में चलिए, क्या धारा प्रवाह सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है? नहीं, धारा प्रवाह जो है सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं है। प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? आनुवांशिक एवं वातावरण से। किससे है? आनुवांशिक एवं वातावरण से। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी। कितना होती है? 23 जोड़ी। आगे चलिए 98 नंबर में, किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन को क्या कहा गया है? सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा गया है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। चलिए दोस्तों 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या है? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। दोस्तों आज हमने 71 से लेके 100 तक करवाया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।